आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन रैंक वन पेंशन पर अपना रुख साफ कर दिया है। कहा है कि हर सैनिक इसके दायरे में होगा। 15 साल में नौकरी छोड़ने वाला, मजबूरी में नौकरी छोड़ने वाला हर सैनिक जो है वो वन रैंक वन पेंशन के दायरे में होगा। 16 महीने में हमने अपना वादा पूरा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन सभी को मिलेगी, हर सैनिक को मिलेगी। लेकिन बीआरएस के मामले पर कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और बीआरएस के नाम पर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बीआरएस लेने वालों को भी वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिलेगा। 15 साल में नौकरी छोड़ने वालों को भी ओआरपी यानी कि वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिलेगा। हर पेंशनधारी यानी कि सेना के हर जवान को वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिलेगा। जो कमेटी बनी है वो पे कमीशन नहीं है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जो पूर्व सैनिक अनशन पर बैठे हुए हैं वो अपना अनशन खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन को लागू कर दिया गया है। पूर्व सैनिक ये मांग कर रहे थे कि उनकी कुछ शर्तें अभी भी नहीं मानी गई हैं, खासतौर से बीआरएस वाली बात। तो अब ये खबर आ रही है कि पूर्व सैनिक अनशन खत्म कर सकते हैं। तो क्या ये खबर और ये जो संकेत मिल रहे हैं पूर्व सैनिकों की तरफ से, क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फरीदाबाद में दिए गए बयान के बाद उनका ये फैसला हुआ है? प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद विचार इस वक्त भी चल रहा है और प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब संभावना इस बात की बढ़ी है कि पूर्व सैनिक अपना अनशन खत्म कर सकते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, आमरण अनशन चल रहा है, वो अब अपना प्रदर्शन खत्म कर सकते हैं। तो वो कौन सी बात है जिसके बाद ये विचार किया जा रहा है? प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद में जो कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। आपको मालूम है पहले वाली सरकार के लिए ओआरओपी क्या था? 500 करोड़ रुपए का कार्यक्रम था, 500 करोड़ रुपए का। तो हमें भी लगा अभी 500 है तो चलो 700 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, कर लो, क्या है। लेकिन जब हम गिनती करने के लिए बैठे तो हर रोज नई चीज आने लगी, हर रोज नई चीज आने लगी। कोश्यारी कमेटी जिसका हमारे जवान बार बार उल्लेख करते हैं, उसको हमने देखा। उसने क्या कहा है? उसने तो 300 करोड़ से भी कम कहा। उसने कहा 300 करोड़ से कम रुपया लग जाएगा तो हो जाएगा। सारी सरकार भ्रमित, बैठे हुए अफसर भ्रमित, सेना के जवानों की बातें भी ऐसी, हर कोई उलझा हुआ था। पिछले कई दिनों से मैं लगातार एक तार को खोलता गया, चीजों को ठीक करता गया और हिसाब लगाता गया। भाइयों बहनों, ये ओआरओपी 500 करोड़ में होने वाला खेल नहीं है। ये ओआरओपी 300 करोड़ रुपए में पूरा होने वाला काम नहीं है। जब हिसाब लगाया तो हिसाब बनता है 8 से 10,000 करोड़ रुपया का, 8 से 10,000 करोड़ रुपया का। मेरी सरकार बनी 26 मई 2014 को और मेरा दायित्व बनता है 26 मई 2014 से। ये जो प्रचार करने वाले लोग हैं वो देश की जनता को और बात करके हमारे जवानों को भ्रमित करने का पाप करते रहे। 26 मई को इस सरकार का जन्म हुआ, उसी दिन से हमने काम चालू किया और कल हमने घोषणा की तो भी सरकार बनने के तुरंत बाद 1 जुलाई गिनने के लिए उचित रहती है, तो हमने 1 जुलाई से लागू करने का निर्णय कर दिया। भाई, कुछ लोग कहते हैं कमीशन बनाया, ये कोई पे कमीशन नहीं बनाया। ये सिर्फ ये जो हमने निर्णय किए, क्योंकि पहले 500 करोड़ वालों की भी समझ में कुछ न कुछ गड़बड़ रही, बाद में कोश्यारी कमेटी ने जो रिपोर्ट किया उसमें भी गड़बड़ रही। हमें लगा कि 10,000 करोड़ रुपया देने के बाद भी हो सकता है कहीं कोई कमी रह गई हो, कहीं कोई समझदारी में अंतर रहा हो, कोई हिस्सा सेना का छूट गया हो। तो ऐसे समय एक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सेना के जवान उनके साथ मिलकर के अगर कोई कमी रह गई हो, कोई छोटा मोटा बदलाव जरूरी हो तो उसके साथ कर सके
ओआरओपी के संबंध में इसलिए ये कमेटी बनाई गई है, ये कोई पे कमीशन नहीं है, और इसलिए इसमें भी जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो भ्रमों का भी निरसन होना चाहिए। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि पूर्व सैनिक अपना अनशन खत्म कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल कंवल फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, ये पहले से जो पूर्व सैनिक, कल आप वहां पर मौजूद थे, कह रहे थे कि हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम फैसला करेंगे, ये वो फैसला हुआ है या आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर सैनिक को, चाहे मजबूरी में उसने नौकरी छोड़ी हो, उसे ओआरओपी का फायदा मिलेगा, इसके बाद ये विचार तेज हुआ है? राहुल सईद, कल शाम को जब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से एक सर्विसमैन की मुलाकात हुई तब एक मौखिक वायदा रक्षा मंत्री की तरफ से किया गया, लेकिन एक सर्विसमैन की जिद थी कि लिखित में मिलना चाहिए क्योंकि उनका बाबुओं पर विश्वास टूट गया। उन्हें लगता है कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। फिर कहा कि रिटर्न ऑर्डर आप हमें दीजिए, लेकिन सरकार के जो सोर्सेज थे जो कि बातचीत में लगे हुए थे, उन्होंने कहा कि हमें कुछ दिन लगेंगे रिटर्न ऑर्डर में, क्योंकि रिटर्न ऑर्डर बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो सरकार का लिखित वचन होता है, तो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी आ नहीं सकता। फिर हुआ कि इसमें रास्ता क्या निकाला जाए, क्योंकि 1 दर्जन से ज्यादा जवान पिछले करीब 20 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, उनकी स्थिति काफी नाजुक है और सरकार कतई नहीं चाहती थी, ना सर्विसमैन चाहते थे कि इनमें से किसी को कुछ हो जाए, लेकिन उनकी सेहत खराब हो रही थी। ऐसे में जब चर्चा हुई सरकारी अफसरों की प्रधानमंत्री ने ये तय किया कि वो खुद रैली में जाकर, ये जो हैदराबाद में, फरीदाबाद में कार्यक्रम हुआ, उसमें ये घोषणा करेंगे। उसके बाद अब सर्विसमैन के जो लीडर्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि इस बात की संभावना बहुत बढ़ गई है कि कम से कम जो हंगर स्ट्राइक, आमरण अनशन चल रहा है, वो खत्म होगा। राहुल, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। कल जब आप मेजर जनरल सतबीर सिंह से बात कर रहे थे तो आप ही से बातचीत में उन्होंने ये कहा था कि सैनिक जब जाता है लड़ने, जंग लड़ने बॉर्डर पर, तो हम उसे सिर्फ ऑर्डर करते हैं फायर, और वो फायर करता है, उसे लिखित में नहीं देते हैं कि आपको गोली चलानी है। तो अगर हमने मौखिक भी कहा गया है तो हम उस पर भरोसा करते हैं। ये सतबीर सिंह ने आप ही से बातचीत में कहा था, और प्रधानमंत्री आज खुद बोल चुके हैं कि हर सैनिक को, चाहे वो 15 साल में, चाहे वो मजबूरी में उसने नौकरी छोड़ी हो, उससे ओआरओपी का फायदा मिलेगा। तो क्या संभावना आप बहुत ज्यादा हम मान सकते हैं? राहुल, मैं 2 चीजें बताऊं। पहली तो ये कि 12 सितंबर की जो मेगा रैली है सोल्जर्स की, वो जारी रहेगी, उसके लिए डोनेशन मांगे जा रहे हैं। रिले हंगर स्ट्राइक भी जारी रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट इस वक्त जो था वो उन लोगों की सेहत थी जो कि 20 दिन से हड़ताल पे हैं। वो हंगर स्ट्राइक कॉल ऑफ होगी। सरकार का कहना है कि जबरदस्ती का कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेसी की करके जबरदस्ती करके कर रहे हैं। उन्होंने खुद तो किया नहीं, 500 करोड़ रुपए छोड़ के चले गए, अब सरकार 8000 करोड़ रुपए दे रही है, उसको खराब करने की कोशिश करें। सेना में वॉलंटरी रिटायरमेंट कुछ होता नहीं है, प्रधानमंत्री खुद ये कह चुके हैं। रोकना पड़ेगा हमें यहाँ पर। फिलहाल धन्यवाद आपका राहुल कंवल, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।